किसान यूनियन। हेलो एवरीवन, मैं जोनी सिरसवाल। हमारे चैनल कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी टीम आप सबको लेकर के आई है गांव किरमच में, जो कि डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पर आप सरेआम देख सकते हैं कि हमारे कैमरामैन आपको लाइव दिखा रहे हैं किस तरीके से जो किसान है भड़के हुए हैं और किस तरीके से जो तीन काले कानून जो है भारत सरकार की तरफ से, जो सेंट्रल सरकार की तरफ से लागू किए गए हैं, उनका किस तरीके से विरोध किया जा रहा है। तो जानकारी लेते हैं, यहाँ पे जो किसान आंदोलन के समर्थक खड़े हैं उनसे जानकारी लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है जी आपका? संजीव नंबरदार है जी। जी सर, जो सरकार ने तीन काले कानून जो लागू किए हैं, इनके बारे में आपका क्या कहना है? भाई साहब, ये किसान के लिए मौत का फरमान है जी। जब अगर हमारी ज़मीन भी और ये सारा कॉर्पोरेट हो जाएगा जी, तो हमारे से सस्ता अनाज लेके इस गरीब जनता को, किसान तो किसी को पूरा पाड़ लेगा भाई साहब। जी बिल्कुल। जो ये आम जनता है इसना ज़्यादा महंगा लेना पड़ेगा 2 महीने बाद ही जी। हमारे से 10 रुपये किलो लेंगे और लोगों को 60 रुपये किलो, 70 रुपये किलो, 80 रुपये किलो। अभी आप रामदेव का आटा ही देख लो जी, ये अपना मक्की का आटा है जी, हमारा सिर्फ 7 रुपये 8 रुपये बिकी है मक्की जी, और आटा आप 60-70 रुपये देख रहे होंगे। तो ऐसे ही भाई साहब जनता को मतलब कोऑपरेट कराने के अंडर कर दिया जाएगा और हमारा खून पिया जाएगा। जमीन हमारी नहीं भाई साहब, क्योंकि केसीसी हमारे बाबा हिंजानी दाम हमने मिलने नहीं अपनी फसलों के, हमारे से जमीन भी खुशेंगे जी। अभी आप देखे है मतलब लागू तो अभी होने लग रहे हैं ये कोरोना के टाइम में, और 2-2 साल पहले इनके अंबानी और के ये वेयर हाउस बन के जी बिल्कुल। तो ये पहले प्री प्लानिंग है भाई साहब बिल्कुल जी। तो हम तो इसके रोष में इससे दुखी होकर के भाई साहब सुन ले कुछ वो आड़ी पर लगे बैठा जी। हम तो मिन्नता करने जा रहे हो और मन क्या प्रदर्शन कर रहे हैं, एक लोकतांत्रिक उससे कर रहे हैं हम जी जी जी। कोई हम किसी से बहस नहीं, हमारी कोई वो नहीं, मोदी से कोई जाति दुश्मनी नहीं किसी की। लोकतांत्रिक तरीके से अपना एक आंदोलन कर रहे हैं जी। और वो कोई माना खालिस्तान भी बतावा, कोई कुछ बतावा, गांव के सारे जिम्मेदार मेरे भाई चाचे ताऊ जी, कोई खालिस्तानी नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी चीज की मांग नहीं है। तो भाई साहब मतलब कुछ मीडिया वाले भी बिकाऊ हो रहे जी जी। तो आप जैसे सोशल मीडिया वाले जिन्हें मतलब हमारा आंदोलन चढ़ा रखा जी बिल्कुल, नहीं तो उनकी तो दाबने की मंशा है कि हम न दाब लिया जाए जी। ठीक है सर, कहीं ना कहीं जैसा कि सामने देखा जा रहा है और आए दिन कोई ना कोई न्यूज़ में दिखता रहता है कि किसानों के खिलाफ जो है कोई ना कोई कार्रवाई, जैसे कि किसानों के बीच में से उनको बताया गया है कि ये नकलसी बढ़ गए हैं या कुछ भी लगा लो आप, खालिस्तान करार दिया गया है। तो सर ये कहीं ना कहीं इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर इंसान आज के टाइम में कोई भी इंसान अगर अपने हक की बात करता है तो कल उसको आतंकवादी भी घोषित कर देंगे भाई साहब जी। जो बीजेपी का है जी, ये कितने कांग्रेसी थे, सब पर दाग लग रहे थे। बीजेपी में जाकर यहाँ गंगा की डाल पवित्र हो जा फिर जी। ठीक है, अगर हम भी बीजेपी का समर्थन कर देंगे ना हम भी पवित्र हो जाएंगे, हमने भी किसान मानने लग जाएंगे जी। अभी आपने देखा होगा अलीगढ़ साइड से किसान आए थे जी, जो बीजेपी के समर्थन में आए थे जी। तोमर साहब से मिले थे, कृषि मंत्री जी से। उन 2000 आदमियों को तो पूरी काफिला ले आया पुलिस का जी। जो असली किसान थे जिन्होंने धरने पे बैठना था उनको रोक लिया गया जी जी। डंडे बरसाए उनको। ये देखो में तो खाना बना भाई सब उनका बीजेपी कार्यालय में खाना बनने लग रहा। और जो असली किसान है वो सड़क पर है, वो खुद अपने उससे करने लग रहे भाई सब। जैसे हम बिना 2 ट्राली ले जाने लग रहे हैं जी, अपना राशन पानी ले रहे हैं वहाँ मतलब। और ये भी कह रहे हैं कि बाहर से फंडिंग हो रही जी। फंडिंग कहाँ से होगी भाई, हमारे शरीर जा रहे 12 गर्मा बेचारे पीछे भेज रहे हैं जी। तो सर आपके गांव किरमच से या आसपास के गांव से आपके जो आपके साथ समर्थक है वो कितने तादाद में जा रहे हैं और कितने जा चुके हैं? भाई साहब मेरे गांव से कम 8 कारें तो वहाँ खड़ी है जी। अभी अगर आप 10 मिनट पहले आते ना, 1-2 कार तो अभी आई है वापसी और 2 ट्राली वापस आने लग रही, 2 वहाँ खड़ी है, एक मरियाली भी चली है जी। मतलब 10-20 आदमी 50 आदमी हमारे वहाँ खड़े हैं इस गाँव से जी। तो जिन दर्शकों को नहीं भी पता, फिलहाल भी बहुत सारे ना समझ लोग ऐसे हैं जिनको इनके बारे में नहीं पता है कि असलियत बात क्या है सर, छुपाई गई जो दिखाया जाता है उसी को लोग सच मानते हैं। तो सर आप बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि किसान को इसका नुकसान किस तरीके से और आने वाले टाइम में इसका नुकसान जो है वो कैसे आएगा सामने? भाई साहब आपको बताया है जी कि हमारे से तो एमएसपी खत्म कर दिया जाएगा। एमएसपी की कोई गारंटी नहीं है जी, वर्बली बोलते हैं जी, रिटर्न में माना कोई दे नहीं रहा जी। तो जैसे एमएसपी खत्म हो जाएगा तो हमारे को तो मन मतलब उसका दाम दिया जाएगा जी जी। जो 6 रुपए ले हमारे गेहूँ ना कनक 7 रुपए ले, और बाजार में उसी मतलब एक मजदूर आदमी का हम तो भाई साहब 2 ड्राम रख लेंगे चलो 1 साल के लिए, लेकिन एक गरीब मजदूर आदमी कहाँ से रखेगा जी।
तो इसमें अकेला किसान की नहीं, वो गरीब मजदूर की बात भी, हक की बात हमारे है। अकेले वो भी अगर हम मर गए वो भी मर जाएगा भाई साहब। जी, जी। हमारी कुड़ी है जो जी तो सर। हमारी तो बिकती है 10 रुपए की, 5 रुपए की। जी। रिलायंस की ले लो आप, 50 रुपए 60 रुपए की मिलेगी। जी। वही कुकुड़ी तो है, कोई छल्ली, जी। वही छल्ली है ना। जी, बिल्कुल। वो बदल तो नहीं गई। जी। मक्का कहते हैं। जी। वो वहाँ जाके क्या हो गया उसमें, जी। उसमें कुछ सोना तो नहीं लगा, बिल्कुल। मक्की तो वही है। जी। वो 60 रुपए की मिलेगी। ये देखो अब एक बताइए भाई साहब, एक मिनट, हमारे हाँ जी, रामदेव का है जी कि मारा ना, मेरे पास देसी गायें भी है, दूसरी भी है। जी। मारा तो किलो नहीं होता भाई साहब, एक महीने में घी बटला देसी गाय का अगर हम करते हैं। जी, जी। वो देसी गाय का घी दे रहा भाई साहब क्विंटलों के हिसाब से। क्विंटलों के हिसाब से कितनी गाय पाल रहे हो। जी बिल्कुल। अरे यहाँ गाय और भाई गए खट्टर भी फिरा, अरे गाय रमती गाय फिरा, खट्टर मतलब यहाँ बछड़े। जी, जी, जी। यहाँ भी फिर रहे और रमती गाय फिर लग रही। बताओ गाय के नाम पे ने वोट मांगी थी, आज गाय का क्या हाल है भाई साहब। मान लो कि एक छोटी सी बात है, जैसे ये कह रहे हैं कि एमएसपी हम दे रहे हैं, जी। लिखित में दे दो, लिखित में दे दो। लिखित में एक बार हमें दे दो। जैसे इन्होंने अपने जो फायदे के मतलब चीजें थी, जो कोऑपरेटर के फायदे की थी, मतलब जो उद्योगपतियों को इनको फायदा करना, वो तो इनमें लिखित में कर लिया सब कुछ। और जो किसान की और मतलब फायदे की थी बात, वो कह रहे हैं हम मुंह से बोल रहे हैं, क्योंकि मोदी का ऐसा सिस्टम है, मोदी कहता कुछ है करता कुछ है। जी। और मोदी का हमने पता ही है वादे कितने बड़े बड़े बड़े, हम जैसे कि हरियाणा में इनको गोला बोलते हैं, अभी बड़ा गोला घेर दिया मोदी से। हाँ, मोदी से बड़ा गोलेबाज कोई नहीं है। जी। हम झूठ बोलने वाले आदमी को गोलेबाज कहते हैं। जी। इतने बड़े गोलेबाज आदमी हो, इतना बड़ा भ्रष्ट आदमी, इतना बड़ा, हम तो इसको प्रधानमंत्री भी नहीं मानते, जी। क्योंकि ऐसा प्रधानमंत्री इतने सारे इंडिया की सारे विश्व में बेइज्जती करा रखी, इसकी एक अन्य की इज्जत नहीं छोड़ी ने इंडिया की भी। ऐसे मूर्ख आदमी को तुमने प्रधानमंत्री कैसे बना बनाया दिया। पता किस लिए था यू जी। भाई, इसके आगे पीछे कुछ नहीं है। जी। ये देश का नाम रोशन करेगा भाई, ना तो खाना। यही नीति आई थी कि ना खाएंगे ना खाने देंगे जी, जी। भाई। यार इसके आगे पीछे कुछ है नहीं ना, कड़ा धन ले जाना। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। जी अब्दुल कलाम जी। अब्दुल कलाम कितने बड़ी आदमी थे, जी। माना तो वही सोचा था कि ये भी उन जैसे निकलेंगे। जी। लेकिन ये तो भाई साहब और के घर बनने लग गए। जी। यही वोट के समझ के वोट दे दी गई, इसका आगे पीछे कुछ है नहीं, तो यार देश का विकास करेगा। जी। अब विकास के तो विनाश कर दिया भाई साहब। GDP देख लो कहाँ जा रही, जीरो पर जाली, जीरो माइनस पर जाली मेरे ख्याल से। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान नहीं बताई थी, कोरोना मर किसान ने मरन भी लग रहे, देख लो। जी। इनकी नजर भाई साहब। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? जी। ये जो अंडे की सरकार है सारी, इन्हें बच्चे का तो पता ही नहीं है, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, जी, जी। कैसे नून आएगा, मिर्च आएगी, ना छोरी का खान का देना, ना बात भरने, इन्हें के पता, ना खट्टर ना पता, ना मोदी ना पता। अरे वो मारे वाला लग रहा भाई, दुष्यंत। दुष्यंत उन्हें भी नहीं पता, मारा दुष्यंत भी लग रहा, वो भी बेच गया माना। उन्हें वो बेच गया। एंटी BJP वोट लेगा, मारे को भी गोद गया वो। जी, जी, जी। बताइए। के बारे में सुनो भाई साहब। दुष्यंत के खिलाफ, उसके बीजेपी के खिलाफ। क्या नाम है सर आपका? संदीप है भाई साहब मेरा। जी। दुष्यंत ने ये कहा है कि इनको जब MSP खत्म हो जाएगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। जी। और अभी फसल कितना टाइम बाद आओ, कम से कम 3 महीने बाद फसल आओ गेहूं जी, की, बिल्कुल। उसके बाद ही हमें पता लगेगा हमारी MSP है या नहीं है है। या नहीं है, बिल्कुल। क्यों इसका मतलब वो वेट करेगा 3 महीने में इस्तीफा दूं या ना दूं। जी बिल्कुल। 3 महीने ये तो गुमराह कर रहे हैं, इसका गुमराह मतलब करने की बात है। जी। गुमराही कर रहे हैं वो। जी। कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा जब दूंगा जब MSP अगर नहीं रही तो इस्तीफा दे दूंगा मैं। जी। वो तो फिर 3 महीने के बाद पता लगेगा। दुष्यंत की बात पे कैसे विश्वास करें भाई हम? जी सर। कि दुष्यंत जब सत्ता में आने से पहले ये कहा करता भाई जो बीजेपी का समर्थन करेगा, खट्टर का समर्थन करेगा, सबसे बड़ा गद्दार है। और दुष्यंत सबसे बड़ा गद्दार तो वही है। मोदी की बता ये मतलब मान ले अपनी जबान पर तो कायम रहे नहीं हुआ। इमाम भैया कह रहे इस्तीफा दे दूंगा, क्यों भाई वो मानना पहले बेच गया, मानना कितना बेचेगा। जी, बिल्कुल। वो दारू बेच आदमी है भाई, अपने नाने की फैक्ट्री की दारू बेच सका हुआ, ठीक है, रजिस्ट्री हम उसने घोटाला कर लिया। ये वो जो मान ले इस्तीफा भी देवा, जो इस्तीफा देवा उन्हें यो पता भी बीजेपी तेरा गिट्टी में गुंठा दे देगी, तना बाहर काट कर अपन जेल में गिर देगी, बापे दादे दौरा अपने दौरा। हाँ, वो मजबूर आ क्यों ना पैसे दे, मतलब वो सोचा भाई चुपचाप ही ना भूंगी जावे किसान, बेच तो दिए ही हम। तो सर आज आप सबका जो पर्पज है, आप आज हमारे चैनल पे लाइव हो, आज आप सब हमारे चैनल पे लाइव हो और बहुत सारे लोग आपको दर्शक लाइव भी देख रहे हैं और ये आगे बहुत दूर तक जाने वाली है वीडियो। तो आप सब मोदी सरकार को या भाजपा सरकार को या दिल्ली सरकार को क्या अपील करना चाहते हो? भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी आवाज पहचान मतलब वहां तक पहुंचाने लग रहे हैं। जी। ये और मीडिया तो बिक गया आपका
आप पहुंचा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आए भी हमारे गाँव में। उन्हें तो यूँ कहना चाहूँ हम बीजेपी सरकार ने कि हमारी मान लो, इस किसान ना बस ले दे, जो गाँव मतलब ये देश अपना उजड़ने दे बचा लो। जी एक विनती हो रहा ठीक है ना जी। हमारी बहुत बड़ी, ना तो भाई हम आतंकवादी है, ना हम खालिस्तानी है, ना हम देशद्रोही है, मामा किसान। चाहे गांव में इतना बड़ा गांव में सारा किसाना का तकरीबन 90-95% इसमें किसान है, और सारे दुखिया बीजेपी थे, क्योंकि इन्होंने इतना बुरा हाल कर दिया, इतना सिस्टम बिगाड़ दिया, इतनी राजनीति इनकी गंदी है। नहीं, हमारे बुजुर्ग हैं वो देखो, इतने ये आज तक बोले भी इतना घटिया राज कभी देखा नहीं। ये तो 2021 लगेगा अब, हमारे नाम का तो ये 47 की लड़ाई तो कम नहीं है भाई साहब, अभी आंदोलन ये 47 से कम नहीं है। हम दोबारा गुलाम हो गए, हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक किसान गुलाम हो गया, वो आजादी की तरफ चल रहा है, हमें आजाद कर दो भाई, चाहे हमें कुर्बानी देनी पड़ो। अपने देखो छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं भाई साहब, कितने छोटे छोटे बच्चे आंदोलन के लिए तैयार हो रहे हैं ये, क्योंकि इनके भी अंदर है कि इनको को भी पता है कि इसके नुकसान क्या है, सिर्फ भक्तों को छोड़ के। जी, तो यहाँ पे हमारे साथ एक बच्चा लाइव मौजूद है। तो बेटा क्या नाम है आपका? दीपेंद्र। जी, आप किस पर्पज से आप दिल्ली जा रहे हो? सही बोल। दिल्ली जा रहे हो? दिल्ली बोलो नहीं बोल रहे हो? क्या सरकार जो बताओ। किसके साथ लड़ाई हो? कोई बात नहीं, अभी बच्चा नर्वस है, कोई बात नहीं। तो सर आज अगर बोलता है कि सरकार जी। के साथ लड़ाई है, सरकार ने मनावांगे हम जाकर, सरकार हमारी ये बताइए। ये ये बच्चा यानी कि बच्चों की भी भावना है कि हमारे हक में जो डिसीजन आए सरकार की तरफ से, बिल्कुल सर। हमारे हक में आए। तो ये हमारी आज की लाइव खास मुलाकात में सिर्फ इतना ही। मैं यानी जो निशिर सवाल। जी सर। जब ये बीजेपी भी वोट मांगती थी, कहती थी 70 पार, जी और दुष्यंत कहता था भाई जमुना पार। जी। ये दोनों बन के बैठे यार, जी। उधम खट्टर भी और वो भी दोनों यार बन गए। जी जमुना पार तो भेजा नहीं खट्टर। जी तो किसान जान लग रहा है। जी जी। अब भाई साहब हम पीछे से 4-5 दिन दिल्ली इलाका है, जी। तो क्या मुद्दा उठ गया कि ये पिज्जा खा गए हैं, ये पता नहीं क्या क्या, और भी पता नहीं क्या, ये भाई पिज्जा खाते हैं, इनको यहाँ कमी नहीं है, ये मतलब इनका बाहर से पैसा आ गया, इनको सरकार मतलब कांग्रेसी सरकार इनको पैसा दे गई है। ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। एक बात बताओ, जब एक जिम्मेदार है वो उगा सकता है तो वो खा भी तो सकता है, उसको खाने का भी तो हक होगा। जी बिल्कुल। अब सही मीडिया वाले ने एक बाइट ली थी भाई साहब, कि वो कह रहा था कि किसान जीन्स डालता है। मैं एक लड़का रसदीप थे, हमारी न्यूज लॉन्ड्री पे आई थी, तो उन्होंने कह रहे कि क्या किसान जीन्स डालता है? क्यों भाई, किसान ने पहनने का हक नहीं? क्या उनके मन में तो ना हमारी वो छवि बन रही है कि फटे चादरा, फटी धोती, सारा कुछ ये मतलब कुर्ते फटे, ऐसा हालात मतलब उनके वो फोटो बन रही है उनके मन में हमारी, कि ऐसे ही रहने चाहिए बस, हम कोई तरक्की ना करें हम किसान, और वही मतलब टाइम लेने वाले हैं हमारा। तो जैसे कि आप देख रहे हो किस तरीके से विरोध किया जा रहा है, ये जो 3 काले कानून लागू किए गए हैं। और बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज के साथ। आज की रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। मैं यानी जोनी सिरसवाल, फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद बीजेपी सरकार, मुर्दाबाद बीजेपी सरकार, मुर्दाबाद। ये अब जो ये कहते हैं कि फंडिंग का इन्होंने एलिगेशन लगा रखा है कि इनके पास पैसा कहाँ से आ गया है। ये हमको 1 हफ्ता हो गया इस गांव के अंदर, ठीक है। हमने ये देखो, ये पूरे गांव में इतना मतलब हम अपना 2-3 महीने का सामान लेकर चले। हमको यही है कि जब तक ये अपने तीनों काले कानून वापस नहीं लेंगे, हम वापस नहीं आएंगे। और रही जी बात, ये नहीं कई ट्रॉली जा चुकी है, और जी बेच भी रहे हैं उनका। अभी गांव की सहमति से ये जो हमने इकट्ठा किया पूरे गांव की सहमति से किया है। और रही किसान ने नहीं किया है, जो मजदूर है, हमारे मजदूर भाई हैं, किसी ने मतलब चाहे किसी पे 1 किलो आटा पुगा या किसी पे 1 कोली दाल की पुगी, सबने दिया है। किसी ने 50 दिया, किसी ने 500 दिया, किसी ने 5000 देने वाले भी हैं। और जो हमारे भाई बाहर हैं, बर्फ में काम करते हैं, कनाडा अमेरिका बैठे हैं, 18-18 घंटे काम करके वो पैसे भेज रहे हैं। देखो बाबा जी का लड़का है, वो अमेरिका गया हुआ है, वो मतलब कि 18-18 घंटे काम करके वो हमारे लिए वो करते हैं, वो भेज रहे हैं। वो उनको विदेशी फंडिंग कहेंगे भाई साहब, अपनी जान पे खेल के वो बर्फों में फिरते रहते हैं, काम करते हैं, उनको विदेशी फंडिंग का नाम दिया है। ये सरकार, पता क्या बात है, जो बीजेपी में शामिल होगा वो तो है देशभक्त, और जो बीजेपी के खिलाफ या इनके काले कानूनों के खिलाफ, इनकी गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएगा, वो देशद्रोही या खालिस्तानी आतंकवादी। ये मतलब है जो भाई साहब वो कहते हैं ना कि किसान जीन्स क्यों पहन रहा है, फटे हालत में होना चाहिए किसान, पिज्जा बर्गर क्यों खा रहा है। हमारे बुजुर्गों ने मेहनत की है, देखो जी, इनकी मेहनत की वजह से जब इन्होंने किसानी की है, इनकी मेहनत की वजह से हम आज जींस से पहन रहे हैं, और ये ट्रैक्टर ट्राली का जुगाड़ कर रहे हैं अपना। जब इन्होंने किसानी की है बुजुर्गों ने, जब ये हम पहन रहे हैं, वैसे किसी मुफ्त का नहीं खा रहे भाई साहब हम।